रात के 2 बज रहे थे। आर्यन और समीर अपनी कार से एक लंबी यात्रा पर थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था और दोनों तरफ घने जंगल थे। समीर को भूख लगी थी, इसलिए उसने जिद करके एक पुराने सुनसान दिख रहे ढाबे पर गाड़ी रुकवा ली। ढाबे पर कोई नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर ऊँघ रहा था। उन्होंने मैगी का ऑर्डर दिया और बाहर एक खाट पर बैठ गए। समीर इधर उधर देखते हुए, यार आर्यन, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? इतनी रात गए यहाँ कोई भी नहीं है। आर्यन हंसते हुए, अरे डरपोक, ये हाईवे का ढाबा है, यहाँ ट्रक वाले रुकते हैं। तू बस मैगी खा और फालतू की बातें मत सोच। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और ढाबे के ऊपर लगा एक पुराना टीन का बोर्ड जोर से खड़खड़ाया। धड़ाम। समीर उछलकर खड़ा हो गया। भाई, मैं कह रहा हूं यहाँ कुछ गड़बड़ है। चल निकलते हैं। आर्यन ने उसे जबरदस्ती बिठाया। चुपचाप बैठ जा, हवा थी वो। तभी उनके पीछे जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। जैसे कोई रो रहा हो और साथ में पायल की छम छम तारांकन की आवाज। अब आर्यन के भी कान खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ रोशनी मारी। वहां कोई नहीं था, बस झाड़ियां हिल रही थीं। समीर कांपते हुए, भाई, अब मत बोलना कि ये भी हवा थी। मैंने साफ साफ पायल की आवाज सुनी है। आर्यन थोड़ा डरते हुए पर दिखाते हुए, नहीं, अरे कोई जानवर होगा। तू रुक, मैं देखकर आता हूं। आर्यन बहादुरी दिखाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक सफेद साड़ी का पल्लू लटक रहा है और हवा में लहरा रहा है। आर्यन की सांस अटक गई। वो धीरे धीरे पीछे हटा। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा है। आर्यन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई। ढाबे के पास जहां समीर बैठा था, उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, बिल्कुल वैसी ही जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। आर्यन चिल्लाते हुए, समीर पीछे देख, भाग। समीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर उस आकृति को देखा, वो बिना कुछ सोचे जय बजरंगबली चिल्लाता हुआ कार की तरफ भागा। आर्यन भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों ने कार का दरवाजा खोला, अंदर कूदे और आर्यन ने इतनी तेज कार भगाई कि टायर जलने की बू आ गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, तब जाकर उनकी जान में जान आई। समीर हाफनते हुए, मैंने कहा था ना, वो जगह भूतिया है। तूने मेरी बात नहीं मानी। आर्यन पसीना पोंछते हुए, हाँ भाई, मान गया। आज के बाद रात को किसी सुनसान ढाबे पर मैगी खाने की जिद मत करना। आज तो सच में वो मिल ही गई थी। उस रात के बाद से आर्यन और समीर ने कसम खा ली कि वे कभी भी रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर नहीं